तो है अलबेला। हमें यहाँ क्यों बुलाया सुपरस्टार? यहाँ शूट कैसे करेंगे? आज हम वीडियो नहीं बना रहे हैं ड्रीम गर्ल, आज एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है आपको। चिरू भैया और सयूरी की शादी, उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, करोगे ना? बावला हो गया है तू कान्हा? अरे तेरी माँ नहीं मानेगी। उसकी मर्जी के बिना दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। अरे दोनों अपने अपने घर में बड़े हैं, छोटे भाई बहनों के सामने गलत मिसाल नहीं बनेंगे। चाहे उसके लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान क्यों न करनी पड़े। ड्रीम गर्ल, उन्हें जो सही लगता है ना उन्हें करने दीजिए, और जो हमें सही लगता है हम वो करेंगे। पर ये सही नहीं है सुपरस्टार। अगर ऐसा होता तो आप वहां हवेली में ही माँ के सामने कह देती। हमने कसम खा ली है और उसमें आपको हमारी हेल्प करनी ही होगी। हाँ, और हम कान्हा भाई के साथ सहमत हैं। हम जानते हैं, मन ही मन आप भी यही चाहते हैं। अब कान्हा बेटा, इरादा तो सही है पर प्लान क्या है? तो बताइए, 18 साल पहले खड़ी की गई दीवार को गिराने के लिए और दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं? वो तो है अलबेला, भाई, ना कहने का इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। दादू, दादी, अकेला, वो तो है अलबेला। हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। इतनी गर्मी बढ़ गई है, अचानक बढ़ गई है। अभी 2 दिन पहले हमारे आंगन की सुबह इतनी सुहानी हुआ करती थी, एकदम भट्टी जैसा लगने लगा है अब। घर वाले भी जिसे देखो तब तपासा गया है। बला की गर्मी में जलन को भगाने और दिलों को ठंडक पहुंचाने आ गई है आप सबकी प्यारी अंजलि। ओ नो 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 मैंने तो आपको लिपस्टिक लगा दी, सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते दादू, नमस्ते अंकल। हे प्रीटी लेडी। हाय भैया। वैसे मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ, और स्पेशली आंटी आपसे। नॉट फेयर, आप में से किसी ने भी मुझे मिस ही नहीं किया। मैंने वहां पर आप सबको कितना याद किया, कितना मिस किया, लेकिन किसी ने भी मुझे एक फोन तक नहीं किया। वेरी रॉन्ग। ये क्या बना रहे हो आंटी आप? आम पन्ना, मेरा फेवरेट। पता है, पूरा 1 साल हो गया आपके हाथ का आम पन्ना पिए हुए। चलो अब जल्दी से अपने हाथ का आम पन्ना पिला दो मुझे। चलो उठ हमारी गोदी से, उठ, दूर हट। क्या हुआ आंटी, आप मुझसे नाराज क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कहा नहीं, करा है। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? क्या? कल तू चौखट तक आके वापस चली गई, हमसे मिली भी नहीं। क्यों? कान्हा नकुल से कह रहा था कि तू वापस आ गई है, और दिन में घर भी आई थी। घर आई तो मिली क्यों नहीं? हाँ, सिर्फ कान्हा ही तेरा दोस्त है, हम तेरे कुछ नहीं लगते? इतने सालों से बेकार ही प्यार लुटा रहे थे तुझ पर। नहीं नहीं आंटी, सॉरी। एक्चुअली कल जब मैं आई ना, उस टाइम पर। खबरदार, इस घर में आने के लिए तुझे ना समय देखने की जरूरत है और ना ही किसी का मुंह, समझी? ये तेरा अपना ही घर है, हमारी तरफ से खुली आजादी है। जब आना है आओ। तुम्हारे पापा के बहुत एहसान है हम पर। जब पहली बार मिले थे ना, वो बहुत बड़े आदमी थे और हम मामूली लोग। फिर भी उन्होंने चिरू के पापा को अपना पार्टनर बना लिया। कभी जताया नहीं, लेकिन रिश्ता हमेशा भाई का रखा।
इसके पहले चिरू के पापा जहाँ काम करते थे ना, वो लोग सिर्फ मुंह से भाई बोलते थे, उनके व्यवहार में कभी नहीं दिखाई दिया। आज हम जो कुछ भी है तुम्हारे पापा की वजह से। तुम्हारे पापा की वजह से हमारा कारोबार कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। सच में अमिताभ जी बहुत भले इंसान हैं। पापा है तो अच्छे, लेकिन प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात पापा को नहीं कहेंगी, वरना इस बात पर कहेंगे चलो कुछ मीठा हो जाए, वो उनको अलाउड नहीं है। और वैसे भी अभी तो बहुत सारे ऐसे मौके आने वाले हैं ना, जहाँ पर उनको मुंह मीठा करना भी पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा, इसलिए सारी मिठाइयाँ सारी खुशियाँ उस दिन के लिए छोड़ देते हैं। ओके? कान्हा से बात हुई इस बात पे? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं हुई। वो निकम्मा कुछ करता धरता नहीं है, फिर भी तो उसे पसंद करती है। पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा नसीब लेके आया है वो। आंटी, कान्हा ना बिल्कुल रॉक स्टार है, आप देखना एक दिन ना वो कमाल कर जाएगा और हम सबको उस पर बहुत 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 प्राउड होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हमने तुम्हारे पापा से भी कहा था कि उसे समझाए। क्या है ना, लड़की के पापा समझाए तो असर अलग होता है, और हम लड़के की माँ है, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, आइंदा अगर मिले बगैर चली गई तो ऐसे नाराज होंगे कि तुम जिंदगी भर मनाती रहोगी, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हाँ प्रॉमिस। हाँ बेटा, अब इतने समय बाद आई हो तो ऐसे बिना बताए बाहर से ही चली जाओगी, वो कैसे चलेगा? अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सबको सॉरी। एक्चुअली कल माहौल ही ऐसा था ना कि मुझे सॉरी भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। शीरू भैया को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कान्हा को कसम है अपने चिरू भैया की, चाहे जो करना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हम अपने चिरू भैया को उनका प्यार दिलवा कर रहेंगे। जैसा आपने कहा ना, बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ पापा। पॉजिटिविटी, पेशेंस, विश्वास सब है मेरे अंदर। बस आप कृष्णा जी से प्रे कीजिएगा कि इनमें से कोई एक भी चीज टूटे नहीं। वो चाहे तो वो सब ठीक कर सकते हैं, है ना पापा? आप एक बार कुछ ठान लेते हो ना तो कर ही लेते हो। प्लान तो है नकुल, और फुल प्रूफ प्लान है। बस अगर सब लोग साथ देना तो प्लान कामयाब हो जाएगा। अरे नकुल, हाय। चल, इतने दिन बाद वापस आई हूँ। ब्रिज धाम के समोसे खिला जो कब से पेंडिंग है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, और हम भी भाई के साथ जा रहे हैं। अंजलि आई है और तुम लोग? अंजलि आपसे मिलने आई है तो आपसे बात करेगी, हमें काम है। ये क्या बात हुई? गलत बात है कान्हा। माँ काम है, कहा ना, समझिए ना। अरे आंटी, छोड़िए ना, जाने दीजिए उसे, जेन्युइनली काम होगा। थोड़ी देर में मैं खुद निकलूंगी, लेकिन आपके हाथ का आम पन्ना पिए बगैर नहीं। चलिए पिलाइए। ले, थैंक गॉड, पहला स्टेप टाइम पर हो गया, बिना किसी प्रॉब्लम के। होपफुली आगे भी सब टाइम पे हो जाए और वहां पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आई भी तो हमें रोक नहीं पाएगी। चिरू भैया की खुशी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। चिरू का तो हम ख्याल रखेंगे, तुम कान्हा का ख्याल रखना। मस्ती मजाक एक हद तक ठीक है,
लेकिन जिम्मेदारी का एहसास होना भी जरूरी है। उसका स्वभाव ही है उड़ने का, उसे बांध के रख तू। आंटी, काना को तो यशोदा मैया भी रस्सी से बांध के नहीं रख पाई थी, फिर मैं कैसे बांध के रख लूंगी? वैसे भी पापा हमेशा मुझसे कहते हैं कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तो आपको उसे उसके मन की करने देना चाहिए। जबरदस्ती का बंधन किसी भी रिश्ते में ठीक नहीं है, वरना वो प्यार नहीं सजा लगने लगता है, जैसे इस वक्त चीरू भैया को लग रहा होगा। आई एम सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो जानती हूँ कि आप चीरू भैया से कितना प्यार करती हैं। जैसे पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही आपके लिए चीरू भैया हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब वो मिट्टी खाना चाहते हैं, जलता कोयला हाथ में पकड़ना चाहते हैं, या धूप में नंगे पैर दौड़ना चाहते हैं। लेकिन माँ को पता होता है कि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे डांटती है, कमरे में बंद करती है, कड़ी से कड़ी सजा देती है, ताकि बच्चे को चोट ना पहुंचे, उसका नुकसान ना हो। हम भी यही कर रहे हैं, चीरू को बांध के दूसरी कोई लड़की होती ना, हम कुछ नहीं देखते, तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाते। ना जात पात देखते, ना अमीरी गरीबी देखते, ना कद काठी देखते। लेकिन यहाँ नहीं, इस लड़की के साथ खैर छोड़, तू नहीं समझेगी। दोस्ती में जितनी ढील देते हैं ना, रिश्ते में उतना ही बांध कर और बंद कर रखना चाहते हैं लोग एक दूसरे को। आंटी तो कुछ सुनने को भी रेडी नहीं है। बात मानना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता काना, तुमने जो डिसाइड किया है उसे करने का कोई भी पॉइंट है। हाउ आई विश कि जो तुम चाहते हो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाए। अरे काना बेटा, ये सब क्या है? सब पता चल जाएगा पंडित जी, बस आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत जब तक मैं न कहूँ। ये लीजिए। पर बेटा ये तो बताओ कि हमें करना क्या है? चलो बैठो। मैं? कोई और है यहाँ पर? तुम जल्दी बैठो। पर जाना कहाँ है? तुमने कहा यहाँ आके मिलो, मैं यहाँ आ गई, अब कहीं और। हे राम, कितने सवाल पूछोगी, जल्दी बैठो ना। अच्छा सुनो, कस के पकड़ना, हम तेज भगाने वाले। ओके? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं भागना। अरे हम तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रहे, हम बाइक को भगाने की बात कर रहे। बैठो और अच्छे से बैठना, जल्दी। अब तो बता दो कहाँ जा रहे हैं। जल्दी पता चल जाएगा। माँ हमेशा कहती है कि हम थोड़े टेढ़े हैं, इसीलिए हमारी हरकतें भी थोड़ी टेढ़ी होती हैं। सही कहती है, क्योंकि सीधे रास्ते से कुछ नहीं मिलता। हमने सॉलिड ट्राई मार के देख लिया। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, रास्ता चाहे सीधा हो या टेढ़ा, रिजल्ट मैटर करता है। रास्ता अगर मंजिल तक पहुंचा दे तो रास्ता सही है। वैसे भी जब इंटेंशन सही हो तो टेंशन मैटर नहीं करती, रिजल्ट मैटर करता है, और वो तो परफेक्ट ही होगा। ऐसे ही हमें लोग जादूगर नहीं कहते। जाते हुए को पीछे से आवाज नहीं देते सरोज? चीरू के पापा से पूछते बाबूजी कहाँ गए। हाँ हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं।
रश्मि तो चली गई होगी, लास्ट 2 लेक्चर्स फ्री थे उसके। दीदी, हम यहाँ डिफेंस रोड पर आए थे एक पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू देने, पर अब यहाँ वापसी के लिए कुछ मिल नहीं रहा। बस और ऑटो भी नहीं है, कैब बहुत महंगी पड़ रही है। आप फ्री हो तो प्लीज पिक करने आ जाओ, हमें ना थोड़ा डर लग रहा है। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं। रश्मि, इंटरव्यू के लिए जाना था तो मुझे बता देना चाहिए था ना सुबह, मैं तुम्हारे साथ चलती ना। खैर अभी जहाँ हो वहीं रुको, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। और देखो, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, समझी? ये डिफेंस रोड पे कौन सा ऑफिस है? इससे पहले माँ 2 करे और उनकी कुछ समझ में आ जाए, यहाँ का प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। चिरू भैया, एक्चुअली एक पंगा हो गया है। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, जल्दी से वहां पे पहुंच जाइए। और हाँ, घर पे किसी को कुछ मत बताइएगा, हम वापस आके एक्सप्लेन कर देंगे। आप जल्दी यहाँ जाइए। हम आते हैं। ग्रेट, अभी तक तो सब प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। अगर आगे भी ऐसे ही गया तो प्लान सक्सेसफुल होगा। ये कहाँ चला गया अचानक? फोन आया और कहीं उस लड़की को, नहीं, ये दादा पोता मिलके हमें, नहीं सरोज, हम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। हमने खुद देखा कान्हा का फोन था, कोई वीडियो बनाना होगा या ऐसा ही कुछ होगा। जब कोई नहीं मिलता चिरू याद आ जाता है उसे। सब ठीक है सरोज, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है तो हमारे मन में ये ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? सही, तुम यहाँ? चिरू, तुम यहाँ कैसे? कान्हा ने बुलाया था। और मुझे रश्मि ने, हे भगवान, कहीं उन दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? रिलैक्स, उसकी लड़ाई से तुमसे ही होती है। तो फिर क्या हुआ है? रश्मि ठीक? दादू, आप? दादी, रश्मि, क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? चिरू के पापा, बाबूजी अचानक कहाँ चले गए? बिना बताए चले गए? ऐसा कभी नहीं करते। मतलब किसने कहा बिना बताए चले गए? मुझे कहकर गए, वो अमजद चाचा से मिलने गए। अच्छा, लेकिन अमजद चाचा तो बुलंदशहर गए हैं ना? उनके बेटे के यहाँ उन्हें पोता हुआ है। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बाबूजी, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि बिना बताए घर से बाहर जाओ और तुम इतने परेशान हो जाओ। वो अपनी मर्जी के मालिक है, जहां चाहे वहां जाए। ये सब क्या है कान्हा? तू फिर कोई कांड करने वाला है?
कृष्णा